पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही रंग नजर आ रहा है। पटना साहिब गुरुद्वारे में पूरी तरह से सेवा भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आज सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका है और उसके बाद हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा की है। वहां पर मौजूद लंगर में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को खाना खिलाते हुए भी नजर आए। पहले बनाई से कितने साल पहले बना ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दौरान किस तरह से हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर पीएम मोदी ने मत्था टेका और फिर गुरुद्वारे में सेवा की। कल पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोड शो आपने देखा होगा, वो तस्वीरें आपने देखी होगी। और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे। अंकुश श्रीवास्तव जी, जो सवाल मैं आपसे ब्रेक से पहले लेना चाह रहा था, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को और इनके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि पीएम मोदी बिहार दौरे के दौरान पहुंचे हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे। देखिए, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, चाहे चुनाव में हो, चुनाव के पहले हो, अगर पंजाब जाएंगे और मान लीजिए अमृतसर गए तो तय बात है कि गोल्डन टेम्पल जाएंगे दुर्गाना मंदिर भी वहां चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पटना सिटी है तो पटना सिटी में हरमिंदर साहिब है तो वहाँ जाना ही जाना होता है। चुनाव होता है या नहीं होता तो थोड़ा बहुत वो इस समय, क्योंकि एक अलग वर्ग है उसको अब, क्योंकि पंजाब में आगे चुनाव भी है, ये भी ध्यान रखिए। यहीं से नहीं है, यहाँ पर तो है ही जो कुछ है। यहाँ उतना ज़्यादा उनको कोई ये वर्ग के साथ में यहाँ चुनाव में भागीदारी नहीं है, लेकिन इसका असर आगे भी दिखेगा, तो पंजाब के लिए भी है। तो इस लिहाज से, और वैसे भी राजनेता जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो सब जोड़ गणित हिसाब किताब होता है। और श्रद्धा तो अलग मामला है। श्रद्धा के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है, चाहे किसी भी तरफ जाएंगे कि हमेशा उसी तरीके से पेश आने की कोशिश और दिखने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए बच्चों से मिलने का, तो ये जो कनेक्ट करने का तरीका है इनका जी, ये एक अद्भुत है। उसी प्रसाद भी खुद लेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, रोटी भी बेल रहे हैं, हो सकता है जूते साफ कर, जूते की सेवा जो होती है वो भी की जा सकती है वहाँ पर। तो हर सेवा में एक हिस्सेदारी उनकी होगी और इसका असर पड़ता है। और इसके पक्ष में भी कहने वाले बहुत कुछ होंगे और विपक्ष में भी। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग इन पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये किसी को सीधे आप वोट की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने श्रद्धा से, अपनी धार्मिक श्रद्धा से काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही हो पाएगी। यही वजह है कि ये सब लोग, चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी भी अगर मान लीजिए पटना सिटी जाएंगे तो वो भी यही करेंगे, यही करने की कोशिश करेंगे। उनको भी ये सब ट्रिक आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इनका ब्रांड है। तो ब्रांड नहीं होने का, तो लोगों के तरफ जाने, उनसे मेल मिलाप करने, उनसे बातचीत करने, वहाँ पर लोगों से मिलने, जो सामान्य तौर पर नहीं मिल पाते हैं लोग, या ये नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैसेजिंग बहुत बड़ी होती है। मैसेजिंग बहुत बड़ी होती है और इसके जरिए क्या मैसेजिंग की कोशिश है? पुष्पेश पंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली के गुरुद्वारे में भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो पग उनके सिर पर नजर आती है। यहां पर भी वो सैफरन पग लगाकर पहुंचे हैं, पहले मत्था टेका और उसके बाद लंगर में लोगों को खाना सर्व करते हुए नजर आए, सेवा करते हुए नजर आए। बिहार से भले ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन मैसेजिंग जो है वो देश के तमाम हिस्सों के लिए है, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा अंकु भाई कह रहे थे कि ये यहाँ से जो चित्र देखे जा रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, उनका असर पंजाब में निश्चित रूप से पड़ना ही पड़ना है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि दिल्ली में भी सिखों का एक बड़ा मतदाता वर्ग है और सिख समुदाय का एक पक्ष ऐसा है आज भी जो शायद 1984 के सिख विरोधी दंगों को, वंशनाशक दंगों को भूला नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये मैसेजिंग बहुत सटल भी नहीं है। और अंकु भाई ने जो बात कही वो अपनी जगह पे उससे असहमत होना असंभव है कि यदि प्रधानमंत्री जिनकी राजनीतिक विचारधारा का आधार धर्म है, और अभी कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे गृहमंत्री का भाषण, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में जो बयान मणिशंकर अय्यर ने दिया है उसको इस देश की 120 करोड़ जनता
कैसे स्वीकार कर सकती है? मतलब उन्होंने जो 20 करोड़ के आसपास मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक हैं उनको तो उसमें शामिल ही नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री श्रद्धा के भाव से जा रहे हैं और वो हर मंदिर हर देवालय में जाएंगे। और अंकु भाई ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि शायद इस तरह की मैसेजिंग से कोई भी नेता आज अछूता नहीं रह सकता। वो अगर अमृतसर में होंगे तो राहुल गांधी भी यही करेंगे, दिल्ली में होंगे तो बंगला साहब में भी शायद यही करेंगे, पटना जाएंगे तो वहाँ भी यही करेंगे। और जयशंकर जी, इसके जरिए जो आम लोग हैं, जो आम वोटर्स हैं, उनके साथ एक जो कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत निपुण माने जाते हैं वो कनेक्ट स्थापित करने का। जब जब जिक्र होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वे में, बल्कि कहा जाए आउट ऑफ द वे जाकर जिस तरह से लोगों से मिलते हैं और उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से बच्चों से वो मुलाकात करते नजर आते हैं। आजकल तो कई रोड शोज हो रहे हैं तो उसमें कई बार हमने देखा, अभी अहमदाबाद में जब वो गए थे तो एक बच्चे को उन्होंने गोद में उठा लिया, उसको दुलार करने लगे। ये जो मैसेजिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है राजनीतिक दल के किसी भी बड़े नेता के लिए? नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ये। और मोदी जी का तो है कि जहाँ भी जाते हैं लोकल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी उनको मैंने चुनाव के बगैर किसी गुरुद्वारे में सेवादारी करते हुए नहीं देखा है। इसके पहले चाहे दिल्ली में हो, चाहे अमृतसर में हो, चाहे पटना साहिब में हो, कभी देखा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है, अब वो बचपन में चले जाते हैं कलकत्ता में मेट्रो रेल देखने, जब कलकत्ता में मेट्रो रेल रहे ही नहीं, थी ही नहीं, लेकिन उस समय वो चले गए। राजस्थान में गए तो बाड़मेर में उन्होंने कश्मीर के साथ कनेक्ट जोड़ लिया और कहा कि जो बाबा रामदेवरा हैं उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, इसलिए राजस्थान और कश्मीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जबकि वहीं पे बाड़मेर के इलाके में ही वो कोई गांव है, कश्मीर उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कनेक्ट तो बनाते हैं। चेतक की नानी उनको याद आ जाती है कि चेतक की नानी जो है वो गुजरात से थी, तो उस तरह से कनेक्ट वो जोड़ने में बड़े माहिर हैं, वो करते हैं। और ये जो बच्चों से मिलना और ये करना बहुत अच्छी बात है, लोकल कनेक्ट। भाई प्रधानमंत्री आप हैं तो मालूम होना चाहिए कि लोगों से मिलना जुलना। हालांकि अभी तो सभी लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी जिस तरह से अपने रोड शो में या अपने सभाओं में मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, बच्चों को गले उठा लेते हैं या हाथ मिलाते हैं लोगों से, तो वो ठीक है, उसमें नेताओं में होना चाहिए। लेकिन दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए कि चुनाव आया तो आप गुरुद्वारे में चले गए, आप लंगर परोस रहे हैं, आप रोटी बेल रहे हैं और आप पगड़ी धारण कर ले रहे हैं। अगर यही करना है तो थोड़ा दिल्ली में भी कभी कभी बंगला साहिब गुरुद्वारा है या गुरुद्वारा रकाबगंज है, चुनाव के बगैर भी आपके बगल में ही रहते हैं, आपका पीएमओ बगल में है, आपको जाकर के वहाँ पे बताना चाहिए, कनेक्ट बनाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है जयशंकर जी, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इन तस्वीरों को लेकर